नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में। माना जाता है कि यदि आप प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इस व्रत को करते हैं, इसको सुनते हैं, तो इसका अक्षत लाभ मिलता है। खासकर वो लोग जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है या वो लोग जो अविवाहित हैं, उनका विवाह भी बहुत जल्दी होता है इस व्रत के प्रभाव से। और इस कथा को सुनने का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस व्रत की पूजन विधि क्या है। देखिए, व्रत करने वाला पूर्णिमा के दिन सायं को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पे बैठ जाए और वहाँ पर भगवान गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा श्रवण सदैव करूँगा या करूँगी। पुष्प हाथ लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है। हे प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। और इसके बाद सत्यनारायण की कथा पढ़ें और उसका श्रवण करें। सत्यनारायण कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र गाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य का फल देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक ही व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तेरे से कहता हूँ, सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया आप विस्तार से कहें। भगवान बोले कि दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पे विजयी कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे,
भक्ति भाव से सवाया दे नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शंकर तथा गुण ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके सवाए पे अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करावें और भक्ति के साथ स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे और इस तरह का व्रत करने पे मनुष्यों की जो इच्छा है वो निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पे घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने के बाद सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उस व्यक्ति को रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पे सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुन किस किस ने इस व्रत को किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने उस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे भी कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का व्रत और ये उत्तम पवित्र व्रत अवश्य करूँगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ पे उसे उस लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं आदि का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय। तो सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था।
प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा के राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख कर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, या आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुना और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे और एक दिन उसकी जो स्त्री थी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ है कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज करके और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वड़िक पुत्र को ले आया। और उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की साधना से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़े हुए राजा के समीप जाकर बोले कि यह 2 चोर हम पकड़ के लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पे बहुत दुखी हुई और घर पे जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा में भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत होते देखा। वहां उसने वह कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, दिन में कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, है माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और उनका वह सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा का ऐसा वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। अब तीनों वड़िक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उनसे दूना धन दिलवाकर विदा किया और दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। चौथा अध्याय।
सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसने थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला कि हे डंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर डंडी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पे वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह डंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने तो आपसे असत्य वचन गए थे, उनको क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ और तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसके इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुन कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर बहुत ही दुखी हुई और विलाप करने लगी और विलाप करते हुए वह जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया। बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसको उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा वचन सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। फिर साधु ने बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। इति सत्यनारायण भगवान चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं अब और कथा कहता हूँ, सुनो। पंचम अध्याय। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बड़ा दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया और उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां न गया और ना ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो उसने प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से वह सब जैसा था वैसा हो गया तथा सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ तथा साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया
और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों कथाओं के साथ कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।